हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करते हैं एमओ थियरी। चलो एमओ थियरी के एनर्जी लेवल के डायग्राम करते हैं। एमओ थियरी के डायग्राम करते हैं। चलो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है एनर्जी लेवल, तो चलो आज करते हैं। एनर्जी लेवल से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हमें ये मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1s ऑर्बिटल से, जैसे कि 1s ऑर्बिटल है तो सामने भी 1s ऑर्बिटल होगी। तो उन दोनों के, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, एटम एटम एटॉमिक ऑर्बिटल और उसके बीच में जो बनेगी उसको कहेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो कॉमन एक ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि ऑर्बिटल में किस तरह से यहाँ पे होंगे। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पहले सिर्फ ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ आज ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, या तो आज हम वो कर लेंगे कि एक, आज हम ऐसा करते हैं, ड्रॉ करना बाद में करेंगे, पहले हम एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग को कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलो पहले किस तरह से होगी। तो सबसे पहले O2 और F2 में किस तरह से बनेंगे, O2 एंड F2। फिर फिल करना डायग्राम कल करेंगे, ये तो नेक्स्ट वीडियो में। पहले किस तरह से फिल होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, ये दोनों मिला के एक ऑर्बिटल्स बनेगी, बराबर है। डायग्राम किस तरह से बनेगा, डायग्राम थ्रू करना है। तो पहले लिख लेते हैं कि एंटी बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी, एक इसमें से बॉन्डिंग बनेगी एंड एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक इसमें से बॉन्डिंग और इसमें से एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी। तो चलो यहाँ पे जैसे 1s है तो वहां पे भी 1s मिलेगी। दो मिला के दो ही बनेगी, नहीं, ये दो मिक्स होके दो बनेगी। तो यहाँ पे हम करते हैं कि किस तरह से बनती है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले एंटी बॉन्डिंग को लिख लेते हैं, एंड देन बॉन्डिंग। अब देखो 1s में से टू ऑर्बिटल्स बनेगी, क्योंकि टू ऑर्बिटल्स मिक्स हुई है तो टू ही बनेगी, एमओ। तो चलो एमओ, पहले ये अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे किस तरह से होता है, तो कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है उस हिसाब से यहाँ पे बनेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिस हिसाब से बॉन्ड बनेगा उस हिसाब से उसका नाम रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा 1s बराबर है। यहाँ पे सिग्मा 1s फर्स्ट, सिग्मा*1s। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से सिग्मा 2s, सिग्मा*2s। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिग्मा 2p(z), पहले z बनेगा, सिग्मा*2p(z). देखो हमारे सिलेबस में जितना आता है उतना ही करेंगे। π2px, π*2px। क्लियर? π2py, π*2py। क्लियर? दिस इज एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से हमने यहाँ तक जो पढ़ा उस हिसाब से। अब देखो O2 और F2 में किस तरह से कौन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो सबसे पहले O2 एंड F2 का देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन किस किस में फिल होंगे पहले। तो उसका एक ले लेते हैं, बराबर है, एनर्जी लेवल O2 F2 बराबर है। तो पहले होंगे सिग्मा 1s में फिल करेंगे, देन उसके बाद सिग्मा*1s में फिल करेंगे, देन इसके बाद सिग्मा 2s में फिल करेंगे, देन सिग्मा*2s, देन π2px इक्वल टू π2py। ये दोनों सेम एनर्जी लेवल है, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, चलो π*2px
इक्वल टू पाई स्टार 2p y। क्लियर। देन इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। यहां पे मेरा एक रहेगा, यस, सिग्मा 2pz। यस यस, मैं भूल गई, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आएगा सिग्मा 2pz, देन बीच में ये सब, देन सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है, ये O2 और F2 के लिए है। बाकी सब के लिए Be2, L2, C2, M2, कितने सारे देखो स्टूडेंट्स अलग अलग हो गए, Li2, Be2, B2, C2, N2, सबके लिए ये बराबर है। तो उनके लिए क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, पहले 2s में जाएंगे, पहले सारे बॉन्डिंग बनेंगे, देन उसके बाद अंतिम बनेंगे, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई पहले यहाँ पे फिल होती है, तो पाई तो सेम ही है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। देन उसके बाद यहाँ पे 2pz पहले था, यहाँ 2pz बाद में, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर। तो ये है, इस तरह से है। एनर्जी लेवल में थोड़ा बहुत गैप होगा, इस किस में गैप होगा, 2pz में ही। 2pz यहाँ पे बाद में भरे फील होगा और यहाँ पे पहले फूल होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्डर इन मॉलिक्यूल 2pz में ही जो है वो चेंज होगा, क्योंकि ये हायर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये हायर होता है, और यहाँ पे ये बाकी सब में ये क्या होता है, थोड़ा लोअर में होता है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा है वो पूरा का पूरा ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर से हमें पता चलेगा कि किस तरह से फील होंगे। देन उसके बाद बॉन्ड लेंथ होंगे, तो बॉन्ड लेंथ की तो डेफिनेशन हमने कर ली। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब इसमें अब आएगा, पहले ये पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो कल हम ऑक्सीजन और इन सब का फील भी करेंगे। एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं एक सिंपल से, कि कल नेक्स्ट वीक में करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में ही हम डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। क्लियर है। चलो आज का इतना ही, डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको वन बाय वन या साथ साथ में उसके कॉमन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम सब के डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे, और साथ साथ में हम कैलकुलेट भी करते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। और कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि पता चले मुझे कि आपको डाउट है, कुछ मैसेज में लिखो। क्लियर स्टूडेंट्स। नो, ओके, बाय, टेक केयर।